नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम आर्मी के लिए एक नई सीरीज यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर कर जाएंगे। आज हम हिस्ट्री से इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज आपको पॉलिटी की वीडियोस, ज्योग्राफी की वीडियोस यहां पर देखने को मिलेंगे। सभी एमसीक्यूज जो आपके होंगे बिल्कुल सिलेक्टेड होंगे, नए पैटर्न पर आधारित होंगे जो आपसे आर्मी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहां पर हो जाएगी। इस सीरीज की जो हमारी ये क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, इनको प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से आप जीटी डिफेंस एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सीरीज को यहां से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है, उसके तहत सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? वो था आपका हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में होती है और इसे दयाराम साहनी ने खोजा था। ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष होती है खोज? 1921। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। एक और क्वेश्चन आता है, जो आपका ये हड़प्पा है जिसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, किस नदी के तट पर है? हड़प्पा आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस क्वेश्चन को लेकर, उनको यहां पर कवर करते हैं। जैसा हमने कहा, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी, 1921 में करी, रावी नदी के तट पर है। जो दूसरा प्रमुख शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा करी गई और मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कुछ प्रमुख आपके सिंधु घाटी के स्थल हैं, उनकी लोकेशन पेपर में आपसे पूछी जाती है कि कौन सा स्थल आपका कहां है। जैसे क्वेश्चन आता है, कालीबंगा, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का फेमस स्थल है। कहां स्थित है? आप कहेंगे राजस्थान में स्थित है। लोथल कहां स्थित है? यह आपके गुजरात में स्थित है। धौलावीरा ये अभी आपके गुजरात में है। राखीगढ़ी ये आपके हरियाणा में है और रोपड़ ये आपके पंजाब में है। और जो हमने दो प्रमुख शहर ऊपर देखे, एक हमने देखा हड़प्पा और एक हमने देखा मोहनजोदड़ो, ये दोनों के दोनों वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहां स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता के हमने प्रमुख शहरों को देखा, कौन किस राज्य में है उसको देखा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था और वो था आपका लोथल। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। लोथल जैसा हमने ऊपर देखा आपके गुजरात में स्थित है। कई बार इसकी नदी पूछ लेता है, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, हड़प्पा आपके रावी नदी के तट पर है, उसी प्रकार जो लोथल है ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? देखिए, जो 1857 की महान क्रांति थी, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इस क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? 1857 के विद्रोह की शुरुआत आपके मेरठ से होती है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इस क्रांति की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? मंगल पांडे को दिया जाता है। मंगल पांडे की बात करें, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित थे। ये आपके पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में तैनात थे। वहीं से इस क्रांति की वैसे शुरुआत मानी जाती है, लेकिन जो प्रॉपर शुरुआत होती है वो 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इससे कुछ दिन पहले ही मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। तो मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित हैं? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से। और कहां पर ये तैनात थे? तो मंगल पांडे आपके बैरकपुर पश्चिम बंगाल में तैनात थे। यहीं पर ये विद्रोह करते हैं, बाद में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है और उसके बाद पूरे भारत में आंदोलन फैल जाता है। 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यह विद्रोह सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए 1857 की क्रांति को सिपाहियों का विद्रोह या सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत में कब आया था? देखिए, भारत आने की समुद्र मार्ग की खोज
किसके द्वारा करी गई थी? आप एक क्वेश्चन बहुत बार पढ़ते होंगे कि भारत की खोज किसने करी। तो भारत की खोज नहीं करी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने भारत आने का जो समुद्री मार्ग था इसकी खोज करी थी। ठीक है, पहला यूरोपियन था वास्को डी गामा जो समुद्री मार्ग से भारत आया था। वास्को डी गामा से भी बहुत साल पहले भारत में यूरोपिया से लोग आते रहते थे, लेकिन वो सारे आपके मध्य एशिया की साइड से आते थे। समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपिया कौन था? वास्को डी गामा। और ये किस देश का था? ये आपके पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा केरल आया था 1498 में। केरल का जो कालीकट वाला तट है वहां पर यह उतरा था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष आया था? 1498। ठीक है, इसके अलावा जो यहां पर यूरोपीय कंपनियां आई थी उनकी स्थापना पूछी जाती है कि किस कंपनी की स्थापना कब भारत में करी गई। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1498 में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज्यादा बार ये वाली पूछी जाती है, इसकी स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी। और इसके बाद भारत में स्वीडन भी आया था, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में बनी। तो इनको आपने याद करना है। बाद में इन्हीं सारी कंपनियों के बीच में आपस में संघर्ष चलता है और अंततः संघर्ष में किसकी विजय होती है? आप सभी जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी और फिर यही भारत में शासन करती है। तो इनकी स्थापना को लेकर आपने याद करना है, इनका क्रम लगाने को आता है कि सही क्रम लगाइए। तो पहले पुर्तगाली की कंपनी बनी, फिर अंग्रेजों की, फिर डच की, फिर डेनिश और फिर आपकी फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैन और बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी आश्रय क्या कहलाते हैं? तो जैन और बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी आश्रय यानी इनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? इनके निवास स्थलों को विहार कहा जाता है। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। और अगर क्वेश्चन आ जाए इनके पूजा स्थलों को क्या कहते हैं? इनके पूजा स्थलों को चैत्य कहा जाता है। निवास स्थान इनके विहार हो जाएंगे, पूजा स्थल इनके चैत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बंगाल का विभाजन किसके शासन काल में हुआ था? देखिए, बंगाल का जो विभाजन होता है यह हुआ था 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को करी गई थी और बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। बंगाल विभाजन जब हुआ 1905 में, उस समय भारत का जो वायसरॉय था वो लॉर्ड कर्जन था। तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक यह माना जाता है गौतम बुद्ध को, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया आपके गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो देखिए, त्रिपिटक की बात हो रही है। 3 पिटक हैं आपके बौद्ध धर्म में प्रचलित हैं। एक है आपका सुत्त पिटक, एक है आपका विनय पिटक और एक है आपका अभिधम पिटक। इन्हीं 3 पिटकों को त्रिपिटक कहा जाता है और ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा कहां स्थित है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसा हमने शुरुआत में कहा, आपको सिलेक्टेड एमसीक्यूज यहां पर देखने को मिलेंगे और साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे और एकदम नए पैटर्न पर बेस्ड होंगे, नए पैटर्न पर आधारित होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। सीधा दे दिया कालीबंगा, ये आपके कहां है? कालीबंगा की बात करें, ऊपर हमने देखा था प्रमुख स्थलों को। कालीबंगा आपके राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगा आपके घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है लोथल शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसके बारे में भी हमने ऊपर बात करी थी। लोथल आपके गुजरात में है, ऑप्शन डी। और किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। क्यों फेमस है? क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन के समय वायसरॉय कौन था?
देखिए, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है। अगस्त से इसकी शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी और उस समय भारत का वायसरॉय चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड की बात करें तो 1916 से लेकर 1921 तक यह भारत का वायसरॉय रहा था। ठीक है, तो इस दौरान जितनी भी घटनाएं घटी, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हो, इसी के काल में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के काल में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आनंदपुर साहिब आपके पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? तो अजंता की चित्रकलाएं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन आता है अजंता की चित्रकला किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म। क्वेश्चन आएगा अजंता की गुफाएं कहां हैं, तो अजंता की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहां स्थित है? तो देखिए, दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध आपका जैन मंदिर है माउंट आबू पर स्थित है और यह मंदिर आपके राजस्थान में है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा मंदिर आपके राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है और यह एक फेमस जैन मंदिर है, जैन टेम्पल है। नेक्स्ट है हमारा सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन डी यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, होम रूल आंदोलन की बात करें, भारत में इसकी शुरुआत 1916 में करी गई थी। भारत में दो नेताओं ने होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग की स्थापना करी थी। एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक और एक थी आपकी एनी बेसेंट। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बेसिकली जो महाराष्ट्र कर्नाटका वाला इलाका है वहां पर होम रूल लीग स्थापित करी और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वो ऑल इंडिया बेस पर थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है, पहले भी यही थे और अंतिम भी यही हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही होगा, राजगोपालाचारी। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आपने सी राजगोपालाचारी यहां पर याद करना है। एक क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय नेता को राजाजी के नाम से जाना जाता है? तो राजाजी इन्हीं को कहा जाता था। ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है भगत सिंह को फांसी कौन सी जेल में हुई थी? देखिए, अगर हम बात करते हैं भगत सिंह जी को किस केस में फांसी की सजा हुई थी, पहले आपको यह पता होना चाहिए, फिर आप इसका आंसर आसानी से कर जाएंगे। भगत सिंह के द्वारा आप जानते हैं दिल्ली में असेंबली में बम फेंका गया था, उस केस में इनको फांसी की सजा नहीं हुई थी। भगत सिंह और इनके साथियों ने लाहौर के अंदर जो एक पुलिस अधिकारी था सांड्रस, उसकी हत्या कर दी थी। उस केस में इनको फांसी की सजा दी गई और इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। तो लाहौर षड्यंत्र केस में, क्योंकि कई बार पूछ लेता है किस केस में फांसी हुई, तो लाहौर षड्यंत्र केस में किस अधिकारी की हत्या करी थी? सांड्रस की करी थी, वो एक पुलिस वाला था। ठीक है, और इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है और इनको फांसी की सजा भी लाहौर की सेंट्रल जेल में दी गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बनता है इनको फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को और इनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। डेट आपने याद करनी है, हर साल भारत में इसीलिए आज भी 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में दो तिथियों को शहीद दिवस मनाया जाता है, एक आपकी 30 जनवरी को और एक आपके 23 मार्च को। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी 1948 में और 23 मार्च को भगत सिंह और इनके साथी जो सुखदेव और राजगुरु थे उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 9 अप्रैल को यह घटना घटी थी। ठीक है, इस घटना का जो प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी ने इस उपाधि को वापस लौटा दिया। उस समय जो जमनालाल बजाज थे, जमनालाल बजाज को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया
और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, इन्होंने इस उपाधि को भी लौटा दिया। तो क्वेश्चन आएगा, राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई, केसरे हिंद की उपाधि किसने वापस करी? हमने तीनों को यहां पर देखा। उस समय भारत में आप जानते हैं वॉइसरॉय होते थे। वॉइसरॉय की एक कार्यपालिका परिषद भी होती थी, उसमें अलग अलग मंत्री होते थे। जैसे आज आप देखते हैं कि केंद्र में मंत्री परिषद होती है, उसी प्रकार उसमें अलग अलग सदस्य होते थे। उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वॉइसरॉय की परिषद में एक भारतीय भी शामिल थे, इनका नाम था शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वॉइसरॉय की परिषद से, यानी जो कैबिनेट थी, वहां से इस्तीफा दे दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, उपाधियां किसने लौटाई, इस्तीफा किसने दिया? ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हिस्ट्री के सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया और इनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने का प्रयास किया, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। आर्मी का जो नया पैटर्न है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन भी मिलते रहे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने यहां पर लिखने का प्रयास किया, ताकि आपको समझने में, नोट्स बनाने में और आसानी हो सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।